अब OnePlus 15 के कंपैरिजन में iQOO 15 1000 रुपए सस्ता है। दोनों में ही मिलते हैं आपको लेटेस्ट Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर। एंड इस बार iQOO भी कह रहा है कि बॉस अब iQOO के फोन सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं, कैमरा के लिए भी एक बढ़िया चॉइस है। तो इसीलिए आज हम करने जा रहे हैं OnePlus 15 वर्सेस दी iQOO 15 का डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन एंड जानेंगे कि भाई इन दोनों फोन्स में से सबसे बढ़िया कैमरा किसका है। वेल, माय नेम इज दिव्यकांत, यू आर वाचिंग माय स्मार्ट प्राइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कैमरा कंपैरिजन। अब दोनों ही फोन्स में आपको बैक की साइड चाहे अल्ट्रा वाइड हो, प्राइमरी या फिर टेलीफोटो, तीनों में आपको 50 MP सेंसर्स मिलते हैं। बट डिफरेंस आता है कैमरा सेंसर्स एंड अपर्चर का। एंड वही फ्रंट कैमरा में आपको दोनों ही फोन्स में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, लेकिन OnePlus में आपको ऑटो फोकस मिल जाएगा, वही iQOO में आपको मिलता है फिक्स्ड फोकस सेंसर। नाउ कैमरा यूआई दोनों का एट फर्स्ट लुक काफी सिमिलर दिखता है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस हियर एंड देयर। जहां iQOO देता है आपको एक डेडिकेटेड प्रो मोड जिसमें आपको वीडियो का ऑप्शन भी मिलता है, वही OnePlus में मिलता है एक मास्टर मोड फॉर फोटोज, बट प्रो वीडियो का अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। Also, OnePlus has got one additional option for video, जो कि है लॉग मोड में शूट करने का ऑप्शन, जो कि मिसिंग है iQOO 15 में। बाकी दोनों में आपको डिफरेंट कलर स्टाइल्स मिलते हैं पिक्चर शूट करने के लिए। नाउ डे लाइट शॉट्स देखोगे तो इस ब्राइट सनी मॉर्निंग शॉट में दोनों फोन्स ने काफी बढ़िया काम किया है। कलर्स आर क्वाइट एक्यूरेट, बट द स्काई इज स्लाइटली सैचुरेटेड ऑन iQOO। एंड हाँ, OnePlus में यू ऑल्सो गेट एन ऑप्शन टू शूट एट हाई रेजोल्यूशन मोड, जिससे 12 मेगापिक्सल की जगह आपको प्राइमरी कैमरा से 24 मेगापिक्सल का आउटपुट मिलता है। वैसे इस पिक्चर में अगर आप जूम नहीं करेंगे तो आपको डिटेल में फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे यहाँ पर क्लॉक पे जूम करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंसेस क्लियरली नजर आता है। OnePlus का आउटपुट स्लाइटली शार्पर है एज कंपेयर टू iQOO। अब OnePlus के इस हाई रेज मोड का एक डिसएडवांटेज भी है, यानी कि आपके यूजुअल 12 MP का जो आउटपुट होता है उसका फाइल साइज उससे डबल होता है, यानी कि आगे चल के हो सकता है आपको स्टोरेज कम पड़ जाए अगर आप इसी मोड में हमेशा खींचेंगे तो। Now this picture seems quite simple, but यहाँ iQOO का color temperature is slightly towards the cooler side. Also black levels are darker, जिससे पिक्चर थोड़ी कॉन्ट्रास्टी लग रही है, बट यहाँ OnePlus seems quite natural. यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्राइमरी कैमरा में जो मेजर डिफरेंस आता है वो है कलर टेम्परेचर एंड स्लाइटली थोड़ा सा प्रोसेसिंग का। बाकी डिटेल्स में आपको कमी महसूस नहीं होगी अनटिल अनलेस अगर आप हाई रेज मोड में शूट करते हैं OnePlus 15 में। अब टेलीफोटो कैमरा के आउटपुट में यहाँ पर थोड़े से डिफरेंसेस हैं। OnePlus 15 का 3.5x टेलीफोटो लेंस स्लाइटली शार्पर आउटपुट निकालता है एज कंपेयर टू iQOO का 3x टेलीफोटो लेंस। iQOO का कलर टेम्परेचर थोड़ा सा कूलर साइड है, बट शैडोज को सही से हैंडल करता है। अप टू 10x दोनों के टेलीफोटो कैमरा काफी बढ़िया काम करते हैं। यहाँ भी ध्यान दोगे तो इस पिजन का बैकग्राउंड iQOO में काफी क्लियरली विजिबल है, वहीं OnePlus में थोड़ा सा वॉश्ड आउट है। बाकी 100x जूम में दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा प्रोसेस करते हैं, जो कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल बना देता है, बट यहाँ पर कलर्स ज्यादा एक्यूरेट हैं iQOO में, भले ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो एंड डायनामिक रेंज भी। अल्ट्रा वाइड लेंस में यहाँ पर OnePlus ने ओमनी विजन सेंसर का यूज किया है, बट iQOO ने कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया है अबाउट द सेंसर, लेकिन अपर्चर एंड रेजोल्यूशन दोनों का इक्वल है। यहाँ भी डिफरेंसेस हल्का सा कलर टेम्परेचर का ही है। डिटेल्स काफी सेम है दोनों में, बट कहीं कहीं ट्रिकी लाइटिंग सिचुएशन में OnePlus का HDR ट्रिगर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर को हमने काफी बार कैप्चर किया, बट रिजल्ट वहीं के वहीं। iQOO का HDR काफी बढ़िया काम करता हुआ नजर आता है, चाहे शैडोज ले लो और हाईलाइट्स, दोनों को वेल मेंटेन रखा है। तो अल्ट्रा वाइड इमेजेस के हिसाब से आई विल गो विद द iQOO। अब ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट में दोनों में काफी फर्क है। यहाँ दोनों ही फोन्स में हमने f-stop सेट किया 2.8 का, एंड एज यू कैन सी OnePlus 15 में डेप्थ ऑफ फील्ड काफी ज्यादा है, जो कि थोड़ा अननेचुरल लगता है। वहीं iQOO मैनेजेस टू ब्लर द बैकग्राउंड क्वाइट थॉटफुली, यानी कि सब्जेक्ट के पास का ऑब्जेक्ट एंड फार वाले ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंस ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड है वो नजर आती है। वही OnePlus चाहे पास हो या दूर सब कुछ एक जैसा ब्लर कर दिया है, जिसको मेरे हिसाब से OnePlus को ये ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पर मेरे कुर्ते का कलर ना सिर्फ बिल्कुल इनएक्यूरेट है OnePlus में, ऊपर से मेरे कान को भी उड़ा दिया है। वही iQOO सीम्स क्वाइट नेचुरल एंड सब कुछ इंटैक्ट रखा है, यानी कि अगर आप पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं तो यहाँ पर iQOO का जो कैमरा है वो ज्यादा रिलायबल लगा मुझे एज कंपेयर टू OnePlus। बाकी सेल्फीज में यहाँ OnePlus क्लियर विनर लगा मुझे। ना सिर्फ यहाँ पिक्चर शार्प है, बट डायनेमिक रेंज भी स्लाइटली बेटर है। इस पिक्चर में मेरे जैकेट का लोगो एंड थ्रेड्स OnePlus में क्लियरली विजिबल है, वहीं iQOO में डिटेल्स काफी कम है। ऑल्सो द बैकग्राउंड इज स्लाइटली ब्लोन आउट। बट पोर्ट्रेट सेल्फी में यहाँ पर OnePlus 15 का जो एज डिटेक्शन है वही बैक कैमरा जैसा ही इनएक्यूरेट लगा मुझे। इस पिक्चर में देखोगे तो मेरे कान को यहाँ पर OnePlus ने काफी अनइवनली क्रॉप किया है, बट iQOO सीम्स क्वाइट एक्यूरेट हेयर, एंड वहाँ पर हेयर स्टाइल्स भी मेरे काफी क्लियरली नजर आ रहे हैं। लो लाइट सिनेरियोज में यहाँ पर कहानी थोड़ी सी iQOO की साइड लीन होती है। यहाँ लो लाइट में प्राइमरी कैमरा से पिक्चर लेते वक्त OnePlus बार बार नाइट मोड को ट्रिगर कर रहा था,
विद 1 to 2 सेकंड्स ऑफ शटर डिले। वहीं iQOO बिना नाइट मोड को ट्रिगर करे काफी बढ़िया आउटपुट निकाल रहा था। अब ये नाइट मोड को बार बार ट्रिगर करना हो सकता है OnePlus के छोटे कैमरा सेंसर की वजह से हो। iQOO लो लाइट में काफी शार्प एंड लो नॉइस के साथ आउटपुट निकालता है, बट एक चीज जो मुझे OnePlus की बेटर लगी वो है कलर एक्यूरेसी। वार्म लाइट के टेम्परेचर को काफी एक्यूरेटली कैप्चर करता है। बाकी टेलीफोटो लेंस से अगर आप लो लाइट पिक्चर कैप्चर करते हैं तो दोनों ही फोन्स नाइट मोड को ट्रिगर करते हैं विद 1 to 2 सेकंड्स ऑफ शटर डिले। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि iQOO का ना सिर्फ आपको वेल लिट मिलता है बट पिक्चर भी आपको काफी शार्प मिलती है एज कंपेयर टू OnePlus। बाकी लो लाइट सेल्फीज भी आपको दोनों में बढ़िया लेवल की मिलती है, लेकिन यहाँ पर कलर एक्यूरेसी देखें, स्किन टोन देखें तो वो मुझे स्लाइटली बेटर लगा OnePlus की एज कंपेयर टू iQOO। लो लाइट मोड में iQOO के सेल्फीज मुझे ज्यादा सॉफ्ट लगे। ना बात करें वीडियोस की तो यहाँ पर दोनों फोन्स में काफी कांटे की टक्कर है। अब एक चीज मैंने नोटिस करी दोनों ही फोन से वीडियो लेते वक्त, यानी कि जो प्रीव्यू है वो हमेशा iQOO में काफी ज्यादा सैचुरेटेड लगता है, लेकिन आउटपुट दोनों का काफी सिमिलर है। और ये है दोनों ही फोन्स का बैक कैमरा। यहाँ पर प्राइमरी कैमरा से कुछ इस तरह की आपको वीडियो मिल जाएगी। दोनों ही 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। एज यूजुअल आपको OnePlus 15 में HDR की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। जल्दी से मैं अल्ट्रा वाइड पे स्विच करता हूँ और ये है अल्ट्रा वाइड कैमरा। देन जल्दी से मैं 3x पे स्विच करके दिखाता हूँ आपको। ये है 1x, ये है 2x एंड ये है 3x ऑन iQOO 15 एंड 3.5 ऑन दी OnePlus 15। तो आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है iQOO 15। मैक्सिमम जूम आपको OnePlus 15 में मिलता है 18x तक का वीडियो में, जो कि काफ़ी शार्प लग रहा है, एंड 15x मिलता है आपको iQOO 15 में। बाकी सेल्फी कैमरा की वीडियोस भी दोनों में आपको काफी सही मिल जाती है एंड OnePlus के ऑटो फोकस फ्रंट कैमरा की वजह से आपको एक एडवांटेज मिलता है जो कि है नेचुरल ब्लर एंड सब्जेक्ट फोकस में रहता है, चाहे आप दूर खड़े हो या फिर पास। बाकी स्लोमो में आपको OnePlus में एक एडवांटेज मिलता है जो कि है 4K 120 FPS में शूट करने का, जो कि मिसिंग है iQOO में। बाकी आप दोनों ही फोन्स में 1080p या 240 FPS में शूट कर सकते हैं, लेकिन OnePlus में आप तीनों के ही बैक कैमरा से स्लोमो शूट कर सकते हो, वहीं iQOO में आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा से कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको OnePlus में लॉग मोड में शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप बाद में अपने हिसाब से कलर ग्रेड कर सकते हैं एंड ये चीज आपको iQOO में नहीं मिलती है। एंड नाउ फाइनली बारी आती है वर्डिक्ट के बारे में, एंड ये बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल है। हमारे टेस्टिंग के हिसाब से iQOO 15 ने पिक्चर्स मोस्टली बेटर निकाली है, चाहे वो प्राइमरी कैमरा हो, टेलीफोटो हो या फिर अल्ट्रा वाइड। अब OnePlus 15 के पिक्चर्स हमेशा की तरह हिट एंड मिस है, यहाँ पर भी ये अपनी मनमानी चलाता है। तो अगर आप उनमें से हो जिनको ज्यादा पिक्चर्स लेना है और रिलायबल आउटपुट चाहिए, देन आपको iQOO 15 के साथ जाना चाहिए। बाकी वीडियोस के लिए आई वुड एनी डे प्रेफर OnePlus 15 ओवर दी iQOO 15। नो डाउट iQOO 15 का जो वीडियो है वो भी काफी केपेबल है, लेकिन आपको OnePlus 15 में एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि लॉग मोड हो गया, साथ ही आपको फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपको स्लो मो रिकॉर्ड करना है तो आप पीछे के तीनों ही कैमरा से शूट कर पाएंगे, और साथ ही आपको 4K 120 FPS की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो ये सारे एडवांटेज आपको OnePlus 15 में मिलते हैं अगर आप वीडियोस के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों फोन्स में से कैमरा आपके लिए बेटर कौन सा है। फॉर पिक्चर्स iQOO 15 एंड वीडियोस के लिए OnePlus 15। बाकी आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो माय स्मार्ट प्राइस को।